मोहे अंग अंग कई रंग रंग, कोई हरा गुलाबी लाल। ये धरती मेरे पाँव की मेहंदी, अंबर लाल गुलाल। ये मौसम मिलने का है, फूलों के खिलने का है। आजा रे मोरे सैया, आजा रे मोरे रसिया, आजा। बादल में से चंद्रमा मोहे देख देख मुस्काए, मुझसे मेरी चाल पूछने पवन चकोरे आए। बेमौसम मिलने का है, फूलों के खिलने का है। आजा रे मोरे सैया, आजा रे मोरे रसिया, आजा। लहराती बल खाती नदियाँ बुलाए, कोयल की पीहू पीहू पिया पिया गाए। आजा रे आजा रे, दिल में समा जा रे। कई नाम कई रूप मेरे रोम रोम में जागे, जग सारा मुझको बस अपना अपना लागे। ये मौसम मिलने का है, फूलों के खिलने का है। आजा रे मोरे सैया, आजा रे मोरे रसिया, आजा। डाली डाली झूम झूम रसदा बुलाए, शबनम के मोती मेरे ऊपर लुटाए। आजा रे आजा रे, दिल में समा जा रे। ये डगर डगर कर जगर जगर, जब तेरे रास्ते जाऊं मैं याद रखूं तुझको रसिया, मैं किसी को याद न आऊं। ये मौसम मिलने का है, फूलों के खिलने का है। आजा रे मोरे सैया, आजा रे मोरे रसिया, आजा आजा आजा। ਉਹ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਓਏ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈ, ਓਏ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੱਚ ਲੈ। ਕਿਸਨੇ ਤੁਝਕੋ ਰੋਕਾ, ਉਹ ਕੰਨੀ ਡਾਇਮੰਡ ਚੁੰਮ ਕੇ, ਉਹ ਸੋਨਾ ਜਿਸ ਤੇਰੇ ਘੁੰਮ ਕੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਜਾਈ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੁਝ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਅਨੋਖਾ। ਨਾ ਤੜਫਾ ਬੇਬੀ ਕਰ ਦੇ ਤੂੰ ਹਾਂ ਮੇਰਾ, ਕਰ ਦੇ ਜੀਣਾ ਸੌਖਾ। ਧੋਖਾ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀ। पीर भी तू, तैयार भी तू, दीन भी तू, ईमान भी तू। हिलाइए मत बस। अभी तो बोली सर आज नहीं है। 45,000
चलो जी हटाओ। मैंने आपको क्या कहा था? ये इसका चलो कितने हैं अवार्ड? 45 करोड़ रुपए डील क्लोज है। फाइनल हो गया है। डील क्लोज। ये वाली तो मैंने लिख के बोला हम रिकॉर्डिंग प्ले के लिए 40,000 बोला है मैंने 45 100 रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाए 21,000 चलो जी बात खत्म। अब डील डन है। अब डन हो गए। अब पूरे हो गए 21। डील डन डील डन। बोला 45 मैंने पूरी रिकॉर्ड कम कर दी और देना तोड़ दो शाबाश। मैंने 45 100 क्रॉस कर दी। ऑडियो जो बोल रहा है दोबारा। आपको तो बोलना है आप भी वैलिड हो गए हो आपकी कोई बात नहीं मानी जाएगी अब दे दो। फोटो वाले चीजें में विश्वास करने काउंट किए तूने? बड़ी महंगी बड़ी है ऐसे सर पर। पहले डे तुम्हारी फाइनल ली थी इसका मतलब और क्या? चलो अरे अब तो 15-20,000 की है रकम। ये सीजन तो निकल गया तो पास बैठेंगे। मिर्ची वाली ये सीजन तो निकल गया तो पास बैठेंगे। मिर्ची वाली महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। हाथ पीछे रखो। अरे तू हाँ कर या ना कर तेरी मर्जी सोनिए हम तुझको उठा कर ले जाएंगे कोका तेरा कुछ कुछ कहंदा नहीं लहंगा तेरा लुट पुट लहंदा नहीं कोका कोका मेरा कुछ कुछ कहना नहीं कोका मेरा कुछ कुछ कहना नहीं कोका मेरा कुछ कुछ कहना नहीं कोका हाय नी तेरा कोका 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 फ्लोर पे चक्कर काटे जैसे लट्टू बेबी तू है टोटा तेरे आजू बाजू टट्टू हिलती है जैसे बनी हो रबड़ की आज न रुकने वाली है ये लड़की की कान में आ एक बात बताऊं दिखता भी बढ़िया हूँ अच्छा कमाऊं तू बोले तो मम्मी से कह के तेरे मेरे रिश्ते की बात चलाऊं हाय शर्मा गई हंसदी हंसादी मेरी सखियां बाकी बातें कर तेरी अखियां लगता है तू है कोई चीटर करता है गला सारी झूठियां दिल क्या है बेबी मैं तो जानवर दूं 9 लाख तेरे उत्ते हर वार दूं लॉयल रहूंगा तेरे नखरे सहूंगा एक बारी सानू दे दे मौका कोका तेरा कुछ कुछ कहंदा नहीं कोका तेरा कुछ कुछ कहंदा नहीं लहंगा तेरा लुट पुट लहंदा नहीं कोका कोका मेरा कुछ कुछ कहना नहीं कोका मेरा कुछ कुछ कहना नहीं कोका मेरा कुछ कुछ कहना नहीं कोका हाय नी तेरा कोका 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 कोका
चढ़िया आओ सखियों नी बेड़ा सजिया हाँ मेरा सजना मिलिया सजना मिलन वधाइयां नी सजन डोली लेके आना नी बेड़ा सजिया दिन शगना दा चढ़िया आओ सखियों नी बेड़ा सजिया हाँ मेरा सजना मिलिया सजना मिलन वधाइयां नी सजन डोली लेके आना नी मेरा सजना टोलना वे रंजन माही टोलना वे हीर जोगनी टोलना वे टोलना तू मेरा नसीबा टोलना वे टोलना मैं जुगनी तेरी टोलना जावा ना मैं बिन शहनाइया सतरंगी रूबाइया सुना जा तू जाइया शामिया ना सजावा डोली लेके मैं आवा आतिशबाजी करा के तेनू लेके मैं जावा वारी वारी जावा वे सदके में जावा सजना सहर तेरे ते मैं मोतियां पिरोवा सजना हूँ तुझ पे निसार में लू नजरे उतार में मेरा तू अब से चुरा के सबसे दिल में छुपा लूं मेरे मत्थे ते चमकन वाल मेरे बनने दे मत्थे ते चमकन वाल मेरे बनने दे जुग जुग जीवे मेरा सोना माही जुग जुग जीवे मेरा सोना माही मेहंदी करे हक लाल मेरे बनने दे हो मत्थे ते चमकन वाल मेरे बनने दे संग तेरे सपने सजावा ढोलना फेरो वाली कसम निभावा ढोलना छड़ दूं मैं दुनिया नू तेरे वास्ते गलियां मेरियां तू आना ढोलना मेरे दिल से है निकली दुआएं आज ये रब नू मैं अपने मनावा ढोलना घर आंगन खुशहाल हो मेरे
खिलती रहे मुस्कान हो तेरे मुखड़े ते। Hello, hello, तू फ्लोर पे है आई येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई हेलो हेलो तू मुझे ढूंढ लगाई येलो येलो सारे दिन की याद च तेरी मैं ता जागर रोक न पावा अखियां विचों गम दियां बरसातां सारे दिन की याद च तेरी मैं ता जागर रोक न पावा अखियां विचों गम दियां बरसातां ओ इश्क तेरा तू होगी 1 2 2 ओ कुड़िए what to do ओ हो गई मुंडे दी पतंगा वर्गी तू एवें उड़दी ओ हो गई मुंडे दी हिला ते चलदी टुक टुक तू करदी मेकअप तू करदी आ अंग्रेजी पढ़दी गिट पिट तू करदी जिम्मे कोइन साडी विक्टोरिया तू कैंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा सारी तेरी मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के अख नाल अख नूं मिला के दिल दियां गल्लां करांगे रोज रोज
सर्वदेव प्रसीद परमेश्वर तर क्षमताम सर्वदेव प्रसीद परमेश्वर। ओम चंद्र सुक्तम नित्यम ध्यान योगना धर्म कामार्थ मोक्षे तत्प्रसीद परमेश्वर। आप लगाओ। ओम श्री चस्ते लक्ष्मी पत्न बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपे अस्मन् व्याप्तम इकानम श्री महालक्ष्मी नमो नमः यन बद्धो बलि राजा दान वेन्द्रो महाबली तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्ष माचल माचल। ओम यन बद्धो बलि राजा दान वेन्द्रो महाबली तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्ष माचल माचल। हाँ जी, ये पूजा 4 हिस्सों में बटी हुई है। ये पहला पार्ट पूरा किया है, फर्स्ट पार्ट। पहले हिस्से में होता है देव पूजन, सभी देवताओं को बुला के देवताओं की पूजा करते हैं। ये पहला हिस्सा पूरा किया, देवताओं की पूजा की। दूसरे हिस्से में होता है वर पूजन, कन्या के माता पिता उम्र में बड़े, पद में भी बड़े, एक्सपीरियंस में भी बड़े, सब कुछ बड़े होते हुए आपके पैर को हाथ लगा के आपसे आपकी पूजा करने की परमिशन मांगते हैं। यहाँ से मैं वर पूजन शुरू करा रहा हूँ, है आज बताऊंगा अभी सारा बताऊंगा, चिंता मत। हाँ जी, अंगूठे से पहले इनको तिलक करो। हाँ जी। ओम चंद्र सुक्तम नित्यम ध्यान योगना धर्म कामार्थ मोक्षे तत्प्रसीद परमेश्वर। चावल लगाओ तिलक के ऊपर। ये इनके राइट हैंड में मौली बांधो। ओम यन बद्धो बलि राजा दान वेन्द्रो महाबली तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्ष माचल माचल। इनके घुटने पे ऐसे अपना हाथ रखो, राइट हैंड, राइट। हाँ जी, बोलो ओम साधो भवान आस्थाम अर्चस्यामि साधो भवंतम। आप बोलो अर्चय परस्परम समानांतरम श्रेष्ठम भवतः। ये जो मंत्र बुलवाया है ऋग्वेद का मंत्र है। ओम साधु भवान आस्थाम, मेरी ऐसी आस्था है कि आप एक सज्जन व्यक्ति हो। साधु भवंतम, फिर उन्होंने अपने मन की बात बोली कि अब तक जैसे अच्छे हो आगे भी ऐसे अच्छे रहना। फिर उन्होंने बोला अर्चस्यामि, मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ। आपसे बोलवाया अर्चय, पूजा करो। परस्परम समानांतरम श्रेष्ठम भवतः, इस समय जितने भी लोग आए हुए हैं मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। क्यों श्रेष्ठ हो? जब सेराबंदी कराई थी मैंने बताया था, इस पगड़ी में 5 देवता विराजमान है। ये सेरा किसी को बंधा नहीं बंधा, आज से पहले आपको बंधा नहीं बंधा, तो इसलिए श्रेष्ठ हो कि मैं श्रेष्ठ हूँ, आप मेरी पूजा कर सकते हो। क्योंकि मैंने उस टाइम भी बताया था हमारी ये पूजा जो है भगवान विष्णु और लक्ष्मी के आधार पर है। ये आपको आप इस समय भगवान विष्णु समझ के पूजा कर रहे हैं। यही इन्होंने अपने मन की बात बोली है। हाथ डालो जी, ये लो। ओम विष्ट 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 इति दातावरित, बोलो ओम विष्टर प्रति ग्रहताम, 2 इनके हाथ में। आप बोलो ओम, दोनों हाथ में लो। ओम विष्टरम प्रति गृह्णामि। जब भी कोई अतिथि आता है, आप इनके द्वार पे आए हो, इन्होंने यहाँ कहीं से भी आके पूजा यहाँ पे अरेंजमेंट किया हो, लेकिन आप इनके द्वार पर आए हो, अतिथि को आते ही बैठने के लिए आसन दिया जाता है। ये इसलिए आपको आसन दिया इन्होंने। आज से 25-30 साल पहले जो शादी होती थी उसमें दहेज में जो गद्दा रजाई मिलते थे ना, या कंबल मिलता था, उसी में बिठा के फेरे करते थे। ले आए हो तो बिछा दो, कोई बात नहीं, आप चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये आसन इसीलिए दिया। इस कुर्सी पे पता नहीं कितनी शादियां हो चुकी होंगी, और लड़का लड़की को वो आसन देना चाहिए जो बिल्कुल कोरा हो। ये मौली जब से बंधी है, अभी यूज की है मैंने, ये बिल्कुल कोरी है, इसलिए बैठने के लिए आसन देते हैं। इसमें 2 पीस हैं, लेफ्ट हैंड में रखो दोनों को। एक पीस उठाओ इसमें से, एक पीस को उस चेयर पर रख दो जहाँ के पान रखी है, और एक पीस को अपनी राइट थाई के नीचे रख लो। ये बैठने के लिए आसन दिया। ओम पाद्यम 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 इति दातावरित, बोलो ओम पाद्यम प्रति ग्रहताम, 2 इनके हाथ में। बोलो ओम पाद्यम प्रति गृह्णामि। ये इन्होंने पैर धोने की परमिशन मांगी। आप दोनों हाथ से पानी में डिप करके इनके पैर का अंगूठा धो दो बस एक बार। धोने में पानी है ना, उसी में एक बार, अरे कुछ मत बैठ, ऐसे डिप करो दोनों हाथ, बस दोनों पैरों के अंगूठों को हाथ लगा दो। ओम ब्राजो दो अस्मि, ओम ब्राजो दो अस्मि ही, बस बाकी के हाथ से जल से हाथ धुलवा दो इनके। हाँ,
पिलर के पास घुमाइए। अभी कराएंगे, सब कराएंगे, चिंता मत करो। सब कराएंगे। ये दोना वहां रख दो बारी। ओम अर्घ 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 इति दातावरी, तो बोलो ओम अर्घ प्रति ग्रहताम, दो इनको। आप बोलो ओम अर्घम प्रति गृह्णामि। जब भी कोई बड़ा आदमी कुछ देता है हमेशा छोटा बन के देता है। किसी को भी गिफ्ट करते हैं, क्या बोलते हैं, हमारी तरफ से छोटी सी भेंट है, यही बोलते हैं ना। यही अब ये दे रहे हैं कि अब तक मैंने जो दिया है या दूंगा या दे रहा हूँ, ये मेरा फूल पानी चावल की तरह, आप इसे स्वीकार करो। ये लेफ्ट हैंड में रखो दोनों को, राइट हैंड के थंब और रिंग फिंगर से थोड़े से फूल चावल उठा के अपने सिर पे रख लो कि आप मुझे जो दे रहे हो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। ये बात। जैसे सूर्य को अर्घ देते हैं, इस दोने में अर्घ दो, ये वाले दोने में अर्घ दो। सूर्य को जैसे अर्घ देते हैं ऐसे वो दोनों भैया, दोनों हाथ से पकड़ो दोनों को। ओम माक्रसेन रत्सा वर्तमान निवेशन मृतम चाय हिरण्य सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्चन। देते जाओ। ये बात छोड़ दो सारा, कोई बात नहीं। हाँ, दोने में दोना रख दो। हाँ, रख दो ऐसे। ये आपसे इस मंत्र के द्वारा मैंने एक प्रतिज्ञा कराई है कि सूर्य भगवान ये दे रहे हैं लेकिन मेरे को किसी के लेने की जरूरत ना पड़े। ये अब ये करवाया है। लो जी। ओम मधुपर्क 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 इति दातावती, बोलो ओम मधुपर्क प्रति ग्रहताम, दो इनके हाथ में। आप बोलो ओम मधुपर्कम प्रति गृह्णामि। ये मधु कहते हैं शहद को, और परक कहते हैं मिश्रण को। इसमें दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल, ये पांचों के पांचों अमृत हैं पृथ्वी पर। और यही इसी को मिला देते हैं तो पंचामृत तैयार हो जाता है। मंदिर जाते हैं ना, ठाकुर जी को सुबह सुबह स्नान कराते हैं और लोगों को जरा जरा सा देते हैं, चरणामृत जिसको कहते हो, वो यही अमृत है। ये इसलिए खिलाया जाता है यहाँ पर कि हमने लड़का बाहर से देखा कोई कमी नहीं है भगवान, लेकिन शरीर के अंदरूनी कोई कमी रह गई हो, आपका अमृत पान करा रहे हैं, शरीर के सभी दोषों को, अंदर के रोगों को निवारण कर देना, ये इसलिए खिलाया जाता है। पर मधुपर्क खाने से क्या होता है ब्रेन पावर बढ़ती है, इसको खाने से बॉडी पावर बढ़ती है। पहलवानों को देखा है क्या खाते हैं, दूध, दही, घी, बॉडी पावर बढ़ती है। और हमारे शरीर में 3 प्रकार की बीमारी होती है, कफ, वात और पित्त। यही 3 बीमारी होती है शरीर के अंदर, और ये तीनों को बैलेंस कर देती है। ये इसीलिए खिलाया जाता है, और ये खिला भी इसीलिए रहे कि भगवान हमें बाहर से लड़का बहुत बढ़िया दिख रहा है लेकिन शरीर में अंदरूनी कोई कमी रह गई हो तो उसको दूर कर देते। अब इसमें से ये लेफ्ट हैंड में रखो दोना, ऊपर वाला दोना हटाओ, ये जमीन पे रखो नीचे। इसमें देखो कुछ है तो नहीं, मच्छर, मक्खी, तिनका, बाल कुछ है तो नहीं। ये लो, इसको मिक्स करो, मिक्स करो, यही करेंगे। देखो करने में पता नहीं लगता, इन्होंने इतने प्यार से भोजन दिया आपको, देवताओं का अमृत पान करा रहे हैं, फिर भी मैंने आपको उनको थोड़े से चावल डाल राइट हैंड पे रखो। हाँ, राइट हैंड पे रखो। निखिल, कंफ्यूजन हो गया दोनों भाइयों में, निखिल और अंकित को लेकर। नाम तो याद हो गए लेकिन ये नहीं पता कौन सा किसका। अखिल है, निखिल, निखिल अरोड़ा। आपका गोत्र कश्यप, कश्यप गोत्र। आप अपने पिताजी का नाम बोलोगे।
सोहन लाल जी, आपके भी और इनके भी, देवताओं को, दोनों परिवारों को और पितरों को, 3 पीढ़ी के पितरों को पितर कहते हैं, तीनों पीढ़ियों के पितरों को साक्षी मान के कहते हैं। लोग बेईमानी करते हैं, शादी हुई नहीं थी जब गड़बड़ हो जाती है, कोर्ट में यही बोलते हैं ना जाके, जबकि दोनों परिवारों को और पितरों को, देवताओं को साक्षी मान के शादी की जाती है, और वहाँ चीटिंग करते हैं जाके। इसको साकोचार कहते हैं। इसमें आटा रखा है, फूल चावल रखे हैं, इसमें लक्ष्मी रखवाऊंगा कलयुग की, क्योंकि लक्ष्मी और विष्णु का ही मिलन है ये। शास्त्रों के अनुसार तो जब से रिश्ता तय होता है या पहली बार मौका मिलता है लड़का लड़की को एक दूसरे को स्पर्श करने का, ठीक है, तुम्हारी तो कहानी पुरानी है नहीं है? चलो हाँ हाँ जी, 2 जगह 21 हाँ बोलिए। इसको कहते हैं बेटा, देख जो अभी करा रहा हूँ, हस्तलेपन। दोनों के हाथ मिलाए जाते हैं, इसमें आटा रखा जाता है, लक्ष्मी रखी जाती है, और दोनों परिवारों के बड़ों को साक्षी मान के ये 3 पीढ़ियों के साथ वेद मंत्रों के साथ उच्चारण किया जाता है, और एक दूसरे का परिचय दिया जाता है। मेरी जाति क्या है, मेरा गोत्र क्या है, मेरे परदादाजी कौन है, दादाजी कौन है, मेरे पिताजी कौन है, मैं तो तेरे एक दूसरे का परिचय रहना जी, 21-21 हर गम संग तेरे सेना जी, ये सेंटर में मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सेना जी, जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। एक जगह आशु को दो। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, लेकिन इनको 4 सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, ऐसे 4 बोल करो। तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। बता दो क्या है इसका। रख बेटा, हाँ आटे को बढ़ा, हाँ वो दूसरे वाले भी ऐसे ही रख, दूसरे वाले भी रखो। हो इश्क का रंग सफेद पिया ना, छलना कपट ना भेद पिया, लेकिन ये ऊपर वाला डोना ऐसे राइट हैंड से इनके हाथ दोनों के ऊपर डोना मिलाओ, मिला दो, लेकिन अपना लेफ्ट हैंड नीचे लगाओ, लेफ्ट हैंड के नीचे, रेत पिया, रेत पिया, अपना लेफ्ट हैंड ऊपर निकाल के ऊपर से रखो। आशु आप अपना लेफ्ट हैंड जिस जंग में तेरा, अब आप ऊपर ऐसे हो रुतबा उस जंग कमा तो जुनैद पिया, जुनैद पिया, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना, मैंने ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरे मस्तकम करकले रेणुहरि कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावरी गोपीस्त्री परिस्थित्यो विजते गोपाल चूड़ामणि। ओम किम गोत्रस्य कश्यप गोत्रस्य किम प्रस्य परम श्री नाममल अरोड़ा जी पड़पोत्र 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 निखिल अरोड़ा विवाह संपन्नतार्थे कुर्वन्ते मंगलम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुण्यकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरि। किम गोत्रस्य कश्यप गोत्रस्य किम प्रस्य परम श्री सोहन लाल जी पौत्र 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 निखिल अरोड़ा विवाह संपन्नतार्थे कुर्वन्ते मंगलम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुण्यकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरि। किम गोत्रस्य कश्यप गोत्रस्य किम प्रस्य परम श्री हरीश अरोड़ा जी पुत्र 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 निखिल अरोड़ा विवाह संपन्नतार्थे कुर्वन्ते मंगलम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज
मंगलम पुण्यकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरि गंगा सिंध सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मणवती वेत्रिका क्षिप्रा वेत्रवती मासुर नदी ख्याताश्चया गंडकी पूर्णा पूर्ण समुद्र सहिता कुर्वन्त ते मंगलम। किम गोत्रस्य कश्यप गोत्रस्य किम प्रस्ते परम श्री रामचंद्र ग्रोवर जी पड़पोत्री 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 आशु ग्रोवर विवाह संपन्नतार्थे कुर्वन्त ते मंगलम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुण्यकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरि किम गोत्रस्य कश्यप गोत्रस्य किम प्रस्ते परम श्री सतपाल ग्रोवर जी पौत्री 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 आशु ग्रोवर विवाह संपन्नतार्थे कुर्वन्त ते मंगलम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुण्यकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरि किम गोत्रस्य कश्यप गोत्रस्य किम प्रस्ते परम श्री गुलशन ग्रोवर जी पुत्री 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 आशु ग्रोवर विवाह संपन्नतार्थे कुर्वन्त ते मंगलम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुण्यकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरि वर चिरंजीव भव कन्या अखंड सौभाग्यवती भव। दोनों जने मिलके गणेश जी को चढ़ाओ, ऊपर वाली मौली भी। गणेश जी चढ़ा दो बीच में, ऐसे दोनों जने मिलके बच्चे दोनों हाथों से थोड़े थोड़े फूल लेके पे छोड़ते जाना। ये जो मंत्र बोल रहे हैं ना बार बार मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज, ये भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके जीवन में चल के आगे सब कुछ मंगलमय। ये ऐसे दोनों जने हाथ से लगाओ। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुण्यकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरि। लो जी कोई भी एक सिक्का निकालो, कॉइन, 1 का 2 का 5 का कोई भी नहीं। अपने हाथ में रखो, हथेली में रखो। आप सबका चुनने करो। आशु बेटा राइट हैंड अपने पापा के राइट हैंड के नीचे लगाओ, ऐसे लेफ्ट हटा लो, लगाओ लेफ्ट में सही लगाया था ना तभी तो कहा बिल्कुल ठीक है। हाँ जी आप पहले राइट लगाओ फिर लेफ्ट लगाओ। ओम हरि ओम परमात्मम 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 विष्णु 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 श्री श्वेत वाराकल्पे जम्मू दीपे भरत खंडे आर्यवर्ते देशांतर्गते कलयुगे कलि प्रथम चरणे अमुक संवत 2078 अमुक शाक्य 1943 मासाना मासे उत्तम मासे ज्येष्ठ मासे अमुक पक्षे कृष्ण पक्षे अमुक तिथ्याम नवम्याम अमुक वासरे शुक्रवार वासरे गुड़गांव नगरी नामने क्षेत्र दिल्ली नगरे यमुना तीरे अमुक नाम नाम। आप दोनों अपना नाम बोलो। अमुक गोत्र अपना गोत्र बोलो। कश्यप गोत्र उत्पन्नम स्वनिमित्तार्थे बोलो कश्यप गोत्राय। पड़पोत्र 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 श्री नामामल अरोड़ा जी। पौत्र 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 श्री सोहनलाल जी। पुत्र 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 श्री हरीश अरोड़ा जी। कश्यप गोत्री आशु ग्रोवर नामनी कन्या। पड़पोत्री 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 श्री रामचंद्र ग्रोवर जी। पौत्री 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 श्री सतपाल ग्रोवर जी। पुत्री 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 श्री गुलशन ग्रोवर जी। बोलो निखिल अरोड़ा नामने वराय विष्णु स्वरूपाय। कश्यप गोत्री आशु ग्रोवर नामनी कन्या। यथाशक्ति वस्त्र आभूषण अलंकार मिष्ठान दक्षिणा द्रव्य सहित देव ऋण
ऋषि ऋण, पितृ ऋण, पूर्ण, हितार्थे, कन्यादान हेतवे, पत्नी रूपेण, कुल वृद्धि हेतवे, निखिल अरोड़ा नामने वराय संकल्पम करिष्यामि। निखिल अपना राइट हैंड आगे करो, ये फूल, चावल और सिक्का इनके हाथ पे छोड़ दो। आशु अपना हाथ ऐसे खोल दो बच्चे, बेटी का अंगूठा दोनों हाथ से पकड़ो। हाँ, निखिल के हाथ के नीचे हाथ लगा दो, अंगूठे के नीचे अंगूठा लगा दो। हाँ, अंगूठे से पकड़ लो, ऐसे ग्रिप कर लो ऊपर से। हाँ हाँ, आप हाथ हटाओ जी, अब हाथ हटा लो। आप बोलो ओम स्वस्ति। ये इन्होंने कन्यादान दिया अभी, ठीक है। कन्यादान में सिर्फ बेटी का राइट हैंड दान करते हैं, पूरी लड़की उठा के दान नहीं करते। ये कन्यादान दिया इन्होंने, जो इनकी सामर्थ्य थी उसके अनुसार कपड़ा, आभूषण, अलंकार, मिष्ठान जो सब संभव था वो दिया। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये होता है कि आज एक कन्या के माता पिता, जब हम मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं, हमारे पास 3 कर्जे होते हैं भैया। देवताओं का कर्जा, ऋषियों का कर्जा और पितरों का कर्जा। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, ये आज उन 3 कर्जों से मुक्त हो रहे हैं कन्यादान करके। क्योंकि 100 अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है वो कन्यादान करने से फल प्राप्त हो जाता है। जिन लोगों की यहाँ कन्या नहीं होती हैं और थोड़ा बहुत उन्हें संसार का पता होता है, वो दूसरों की बेटी का कन्यादान करने के लिए बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी आपकी तो 2-3 है, एक हमें कर लेने दो। और फ्री में भी नहीं करते, खर्चा उठाते हैं खूब, ठीक है। मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद कन्यादान जरूर करना चाहिए, क्योंकि और समय में पूरे जीवन में जो दान करते हो ना, किसी भी चीज़ का एक समय में होता है। किसी को पैसे दे देते हो, किसी को रोटी खिला देते हो, बस इतना ही करते हैं। कोई कपड़ा मांगे कपड़ा दे देते हो, जूते मांगे जूता दे देते हो, इससे ज़्यादा कोई दान है नहीं करते। कन्यादान में सारे लग जाते हैं, लोहे का, चमड़े का, सोने का, चांदी का, मिर्चों का, मिठाइयों का, सबका दान हो जाता है एक बार में। खाना खाया कितना तरह का था, मिठाई मिली, ठीक है, गोल्ड दिया, वस्त्र दिए, चांदी भी दी। सैया दान जिसको बुरा मानते हैं, फर्नीचर, बेड होता है ना, बुरा मानते हैं, सैया दान भी होता है इसी में। तो इसलिए श्रेष्ठ दान मानते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ लग जाता है एक ही बारी में। ये इन्होंने फिर कन्यादान किया अपने कर्जों से मुक्त होने के लिए। बेटी का हाथ पकड़ा के आपको दे दिया। और कैसे दान किया है? पत्नी के रूप में। और किस लिए दान किया है? आपके कुल की वृद्धि करने के लिए। कन्यादान का मतलब प्रोविजन है कि भाई किस लिए कर रहे हैं, पत्नी के रूप में दान कर रहे हैं और आपके कुल की वृद्धि होगी, उस वृद्धि के लिए कर रहे हैं। दोनों हाथ से बेटी का हाथ आपको पकड़ा दिया। मैंने आपसे बुलवाया ओम स्वस्ति, जो भी दिया है मुझे स्वीकार है, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने एक मंत्र और बुलवाना है। बोलो को दात है, कस्मात दात है, काम है दात है, काम है, काम प्रति पद्धति। अब इसका मंत्र बता देता हूँ। कल को ये एहसान दिखाएं कि हमने कन्यादान किया था, कोई एहसान नहीं किया, ये अपने कामों से पूरे हुए हैं। फिर मैंने आपसे बुलवा दिया को दात है, कौन देता है, कस्मात दाता है, किसको देता है, ना कोई किसी को देने वाला, ना कोई किसी से लेने वाला। विधाता की बनाई हुई जोड़ी है भैया, ढूंढने में समय लगता है और बनती चली जाती है। आपने कोई एहसान नहीं किया, कोई कन्यादान लेके भी, और ना इन्होंने दे के एहसान किया है। दोनों का अपना अपना कंसेप्ट है, वो क्लियर हो रहा है, ठीक है। ये दान किया है इसलिए। हाथ छोड़ो अब, इसमें से लेफ्ट हैंड से वो कॉइन निकालो। एक कॉइन है इसके अंदर, फूलों के अंदर, कर दिया, बहुत अच्छी बात है। ये फूल चावल अपने सिर पे रख लो कि आपने मुझे जो दिया मुझे सिरोधार है। और ये राइट हैंड से सिक्का अपने पापा को दो। ये लो, इस पे मोली लपेट लो और अपने लॉकर में जहाँ कैश रखते थे, जिस दिवाली पे पूजा करते हैं, ये उसमें रख देना जाके। चलो, कौन वो कहाँ गई देवी? गठजोड़ी कौन करेगा? हाँ, वो चली गई है। आप सब लोग आ जाओ, कोई बात नहीं, आप आ जाओ। ये लो, ये लेते तो जाओ, ये वाईफाई लेते तो जाओ यहाँ पे। ये जो कोना निकला हुआ है ना, हाँ, ये इसके चुन्नी के साथ जुड़ेगा, हाँ, कोने से बंधेगा। आशु बेटा ये वाला कोना, पल्ला उठा के कोना दे दे बस, राइट वाला, हाँ, ये इसके शोल्डर पे निकल के, यही वाला बेटा आगे से ही आएगा।
हाँ इधर इधर से ही आएगा। हाँ ऐसे आएगा। ये लो अब पकड़ो आप कोना एक, जो मैंने कोना निकाल रखा है ना बाहर, वो कोना इसकी चुन्नी के साथ जोड़ो, कोने के साथ। ऐसे नहीं, एक कोना पकड़ो पतला सा पिंक वाली चुन्नी का, जो दुपट्टा जो बांधा हुआ ना, एक कोना पकड़ो इसका। हाँ ये रहा, अब इसको बांधो। नहीं नहीं, ये तो खुल जाएगा। हाँ ऐसे बांधो। अच्छा एक काम करो, छोड़ो, ये कोना पकड़ो ऐसे, जो चुन्नी का है इसका, आशू का, और ये कोना है इसके साथ ऐसे मिला दो, और ये लो मौली से अच्छे से बांध दो। ये लो, है कैसे खुल जाएगा? झूमर के साथ बंधवा ही नहीं रहा, क्यों चिंता कर रहे हो? खुल कैसे जाएगा? लो खोल के दिखा देना। ये लो, छोड़ना है, चलो ये सब छोड़ना बाकी है। ओम प्रजापते स्वाहा, इदम प्रजापते न इदम मम, ओम इंद्राय इदम इंद्राय न इदम मम, ओम सोमाय स्वाहा, इदम सोमाय न इदम मम, ओम अग्नाय स्वाहा, इदम अग्नाय न इदम मम, ओम भू स्वाहा, इदम भू न इदम मम, ओम भुव स्वाहा, इदम भुव न इदम मम, ओम स्व स्वाहा, इदम स्वाहा न इदम मम, ओम सप्तगन ज्येष्ठी अगन वेताय नमः, इदम अग्नाय न इदम मम, ओम विष्णु राट्टमसि, विष्णु सेनप्रस्थो, विष्णु सूर्यासि, विष्णु ध्रुवोऽसि, वैष्णवसि, विष्णुवे त्वाम्, इदम विष्णुवे न इदम मम, ओम नमः संभवाय च मयोवाय च, नमः शंकराय च महेशकराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च, ओम नमः शिवाय इदम समवाय न इदम मम, ओम श्री चस्ते लक्ष्मी पत्न बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपे अस्मन् व्याप्तम एकानम एकानम श्री महालक्ष्मी नमः, इदम महालक्ष्मी न इदम मम, ओम गौरी पद्मा सची मेघा सावित्री विजया देव सेना सुधा स्वाम मात्र लोक मात्रा इष्टि पुष्टि तथा तुष्टि आत्मनम कुल देवता गौर्यादि षोडश मात्रकाय नमः, इदम षोडश मात्रकाय न इदम मम, ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा स्वधात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते, इदम नव दुर्गाय न इदम मम, ओम शरणागत दीनार्थ परित्रण प्रायणे सर्वशास्त्रोहि देवी नारायणी नमोस्तुते, इदम नारायणी न इदम मम, ओम आकृसेन रस्सा वर्तमान निवेशन व्रतम च हिरण्य सविता रथेन देवो याति भुवनानि सूर्याय नमः, ओम इमं देवा अस्पत्ने मैत्ते चित्राय मैत्ते ज्येष्ठाय मैत्ते जनराज्याय इंद्र सिंद्रियाय सोमो अस्माकं ब्राह्मणम राजा चंद्रमसे नमः, ओम अग्नि मूर्धानाम दिव्य कुकुस्पति प्रथम सृजंती भौमाय नमः, ओम उद्बुद्धा सागरे प्रथम जागृति बुद्धाय नमः, ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै ही श्री गुरुवे नमः, ओम शुक्र अंडस सरसा नाम ब्राह्मणम राजा शुक्राय नमः, ओम शन्नो देवी अरिष्टम आपो भंति पीडिये संयो रविस्तंत्र ने शनिश्चराय नमः, ओम कायनेश चादूती सदा वृश्चिका कायम रजायता राहुवे नमः, ओम केतवे केशो कोशो आशा रम्यायता केतवे नमः, ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमिस्तुपदाश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु, इदम नवग्रहे न इदम मम, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्य नमः, ओम सचि पुंद्राभ्य नमः, ओम हिरण्यगर्भ्याय नमः, ओम गणपते नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महासरस्वती नमः, ओम महाकाली नमः, ओम रतंचाय नमः, ओम आकुताय नमः, ओम सत्कृत्वे नमः,
ओम दर्चस्यै नमः, ओम चित्तै नमः, ओम खगाय नमः, ओम वैकुष्ठै नमः, ओम पूषणे नमः, ओम प्रजापते नमः, ओम सूर्य ज्योति ज्योति सूर्यो, ओम सूर्य वर्चो ज्योतिर्वर्चो, ओम सरजो देवांशान वेद में नगन वेदताय नमः, ओम अग्निर्ज्योतिर ज्योतिरग्नो, ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चो, ओम सरजो देवांशान वेद में नगन वेदताय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाविच्यै नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाविच्यै नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाविच्यै नमः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकबंधनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात्, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकबंधनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात्, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलो ये हो गई देवताओं की आहुति। अच्छा भैया पीछे कर देते हैं, अब ठीक है। चलो ये अब दोनों परिवार, आप और इधर ग्रोवर जी और आप, अपने पितरों को याद करना कि भाई हमारे पितरों की आहुति छोड़ रहे हैं, ये कि दोनों बच्चों का विवाह करने जा रहे हैं। आप पितर आके इसमें सम्मिलित हो और अपनी आहुति स्वीकार करके इन दोनों बच्चों को आशीर्वाद दो। चलो जी, ओम पितृ प्रमेत्रे साधु कर्मण्यम पितृभ्यो नमः, ओम पितृ प्रमेत्रे साधु कर्मण्यम पितृभ्यो नमः, ओम पितृ प्रमेत्रे साधु कर्मण्यम पितृभ्यो नमः, ओम पितृ प्रमेत्रे साधु कर्मण्यम, ओम पितृ प्रमेत्रे साधु कर्मण्यम पितृभ्यो नमः, ओम पितृ प्रमेत्रे साधु कर्मण्यम पितृभ्यो नमः, ओम पितृ प्रमेत्रे साधु कर्मण्यम पितृभ्यो नमः। सकल पितरों को याद करना जी, जिनको जानते हैं नहीं जानते हैं, ज्ञात अज्ञात हमारे वंश के जो भी पूर्वज हैं, सब आकर के इन दोनों बच्चों को आशीर्वाद देना। ओम सकल पितृभ्यो नमः स्वाहा। ये 7 पीढ़ियों की छोड़ी है, 7 पीढ़ियों के पितरों को याद किया। आशु के भाइयों को बुला लो भैया पुलियों के लिए। चलो जी गायत्री मंत्र की। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इदं गायत्री न इदं मम। लो छोड़ दो सारे। आशु आप मत छोड़ना बच्चे, सबको छोड़वाऊंगा, आप मत छोड़ना। हाँ जी दे दो, सारी दे दो, आप भी छोड़ दो। हाँ जी आप दोनों हवन कुंड का आइडिया लगा लो कितनी दूर है, क्योंकि आहुति छोड़वाऊंगा आंख बंद करके। और सब यज्ञ करते हैं घर में, पूर्ण आहुति छोड़ते हैं, नारियल में भर के ना लास्ट में छोड़ते हैं, पूर्ण आहुति कहते हैं उसको, कि यज्ञ पूर्ण हो गया। यहाँ पूरा नहीं होता, यहाँ तो शुरुआत हो रही है, यहाँ जीवन की शुरुआत हो रही है, बचपन खत्म हो रहा है, जवानी और बुढ़ापे की आगे की तैयारी हो रही है, यहाँ जीवन की शुरुआत है। और इस पूजा में जो आहुति छुड़वा रहा हूँ आंख बंद करके, मृत्यु के देवता की आहुति है। वैसे कोई याद नहीं करता इसको, कोई भी पूजा करो कोई याद नहीं करता, यहाँ याद करते हैं। हर देवता से बच्चे जब जब कोई कुछ देते हैं ना तो कहते हैं भगवान आशीर्वाद देना, अपनी कृपा बनाए रखना, और इसको कहते हैं अपना हिस्सा ले लो और हमारे पर देखना भी मत। ये मृत्यु के देवता यम की आहुति है। मृत्यु को आज तक किसी ने देखा नहीं है कि होती कैसी है, इसलिए आंखें खोल के आहुति नहीं छोड़ते। और मंत्र भी नहीं बोलूँगा, सिर्फ स्वाहा बोलूँगा तो आपने बीच में छोड़ना है, क्योंकि मृत्यु से आज तक किसी की बातचीत नहीं हुई है, इसलिए ये आहुति जो है बिना बोले और आंखों के बिना खोले दी जाती है। एक ही बार आप 1 चम्मच घी ले लो, आइडिया लगा लो कितना दूर है हवन कुंड, ठीक है। आप भी बचे, और चीटिंग मत करना, मेरी भी आंख बंद होंगी, कहीं चीटिंग करके देखोगी सही छोड़ा या नहीं है। चलो आंख बंद करो। स्वाहा खोल लो, ठीक है। ये मृत्यु के देवता को भी हिस्सा दिया है,
कि आप भी प्रसन्न रहो, लेकिन हमारे पर दृष्टि मत डालना। आपका हिस्सा दे रहे हैं आपको, पर हमारी तरफ देखना भी मत। ठीक है, लाओ ये दोना मुझे दे दो बच्चे, लाओ ये कटोरी भी मुझे दे दो। चलो भाई, आशु के भाई आ जाओ, सब बीच में, दोनों के बीच में आ जाओ। आप दोनों खड़े हो, आप बेशक अब खड़े हो जाओ। मैं इन बच्चों के लिए लावा फेरे के लिए जगह बनाऊंगा। और वो कहाँ गया? ओम अर्मण्यम देवो कन्या प्रेतो मंचापते स्वाहा। चलो रुक जाओ भाई, रुक जाओ बस। अब आशु का राइट हैंड निखिल के राइट हैंड में पकड़ाओ, जैसे शेक हैंड करते हैं। हाँ ऐसे भाई, हाथ डालो। अब आप दोनों पकड़ के रखो हाथ। आप निखिल बोलो ओम गृणामि ते सौभाग्य त्वम हस्तम पत्नी भवो दुर्गा देवा जरद इष्टता। ये मंत्र का अर्थ बताता हूँ क्योंकि 3 बार यही चलेगा। ओम गृणामि ते सौभाग्यस्तम, हे सौभाग्यवती मैं तेरे हाथ को ग्रहण करता हूँ। कैसे? पत्नी रूपेण, पत्नी के रूप में। और कब तक के लिए? हाँ बुढ़ापे तक के लिए। जरद इष्टता कहते हैं बुढ़ापा। जर जब होना, हाथ पैर जब काम करना बंद करते हैं तो उसको जरद इष्टता कहते हैं, कि बुढ़ापे तक के लिए तुम्हारे हाथ को स्वीकार करता हूँ। हाथ छोड़ो निखिल, आप थोड़ा सा पीछे हटो। आशु राइट पैर आगे निकालो बच्चे, आप आगे आओ और एक फेरा लगा के अपनी अपनी जगह पे पहुंच जाना। आप अपनी जगह पे रुक जाना, आप अपनी जगह पे इनके पीछे से निकल के आ जाना। चलो धीरे धीरे आओ। रंग रस तलावा पहली के मंगल गाइया, गोपी ते गोकुल गाने वाला कृष्ण ब्यावन आइया। श्री कृष्ण दे हथ गाना सोवे, बूंद बिन्ना चोलना। यमुना ते पूजो लावा पहली, मुख से अमृत बोलिना। श्री राम श्री राम श्री राम। चौकी की तरफ नीचे कर दो। हाँ उधर से आओ। चलो भाई दूसरी बार फुल्लियां रखो। ओम इमं लाजा नाम कन्या प्रेतो मंचापते स्वाहा। फिर बहन का हाथ पकड़ाओ। हाँ राइट हैंड। ओम गृणामि ते सौभाग्यस्तम पत्नी भवो दुर्गा देवा जरद इष्टतः। छोड़ दो हाथ। चलो निखिल आप फिर पीछे हटो, आप आगे आओ। आशु आप फिर आगे लो। रंग रस तलावा तू जड़ी के हारा अड्डिया, अंचल से पकड़ बावो वीर बड्डिया। अंचल से पकड़ बावो तेरा धर्म वेला गाइया। यमुना ते पूजो लावा दूजी, रुक्मणी भव पाइया। श्री राम श्री राम श्री राम। चलो तीसरी बार फिर बुक बनाओ। तीसरी बार रखो भाई फुल्लियां। ओम अर्मण्यम देवो कन्या प्रेतो मंचापते स्वाहा। चलो अग्नि में छोड़ो। चलो भाई फिर हाथ पकड़ाओ। ओम गृणामि ते सौभाग्यस्तम पत्नी भवो दुर्गा देवा जरद इष्टतः। छोड़ो फिर हाथ। आशु आप फिर आगे आओ। रंग रस तलावा तीजड़ी के लगन गड़ाइया, ब्रह्मते विष्णु लगन गड़या। वेद पढ़ने आइया, जंज आय करो निताय। अंगने ये रस लीजिए, यमुना ते पूजो लामती जी। मुख से अमृत बोलिए। श्री राम श्री राम श्री राम। चलो अब ये भाई आशु की बुक में ही रखो, आपको अब हाथ नहीं लगाना। चलो रखो, सारे रख दो प्लेट से, भर दो बुक को।
हाँ हाँ बिल्कुल डाल दो। अगर फंसने वाली बात होती तो दोनों परिवार मिलके फंसाते। चलो आशु आपको ही छोड़ना है अग्नि में। बोलो ओम भगाए स्वाहा, छोड़ दो। चलो भाई फिर हाथ पकड़ाओ राइट हैंड। हाँ जी निखिल बोलो तऊ जीवेन शरदय शतम पश्येद शरदय शतम सुनियामी शरदय शतम। इस बार मंत्र बदल गया, 3 बार एक ही मंत्र था। तऊ कहते हैं संस्कृत में द्विवचन को, नहीं श्रद्धा पर बाहर वाली श्रद्धा नहीं ठीक है, तऊ कहते हैं द्विवचन को। अब तक आप अकेले प्रतिज्ञा कर रहे थे कि हे सौभाग्यवती मैं तेरे हाथ को ग्रहण करता हूँ पत्नी के रूप में जरद इष्टता बुढ़ापे तक के लिए। अब हुआ तऊ जीवन शरदा शतम। आप दोनों एक दूसरे को ये वादा कर रहे हो कि हम दोनों एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में मानने को स्वीकार है। कैसे? जीवन शरदा शतम, हमारी आयु लंबी हो। पश्चित शरदा शतम, हमें जो देखे वो देख के भी प्रसन्न होना चाहिए। सुन्यामी शरदा शतम, हमारे बारे में जो सुने वो सुन के भी प्रसन्न होना चाहिए। ऐसे पति पत्नी के रूप में एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। ठीक है, अब हाथ छोड़ो। अब आप आगे चलोगे, आशु आप पीछे चलना चलो पास पास भैया, इतनी तेज मत भागो, रह गई कोने पे। हाँ धीरे धीरे। रंग रस तलावा चौथड़ी के राधा रुकमणी, ठुमक ठुमक पैर धरती है कि चाल चलनती है। गलहार कृष्ण अवतार सो मुख से ये नाम जपनती है। यमुना ते पूजो लावो चौथी, कुछ हाथ से दान करती है। श्री राम श्री राम श्री राम। फिर अग्नि को नमस्कार करो। 5वां फेरा लो, चलो आओ। रंग रस तलावा पंजवी के हारा अड्डिया, अंचल से पकड़ बावो वीर पड्डिया। अंचल से पकड़ बावो तेरा धर्म वेला गाइया। यमुना ते पूजो लाम पंजवी, रुक्मणी भव पाइया। श्री राम श्री राम श्री राम। फिर नमस्कार करो, 6ठा फेरा लो। रंग रस तलावा चहवी के तकत बैठा मान रलिया। इंद्र धनुष सवारिया, यमुना ते पूजो लावा छेवी, रुक्मणी भव पाइया। श्री राम श्री राम श्री राम। फिर नमस्कार करो अग्नि को। 7वां फेरा लो, आओ। चलो आओ। रंग रस तलावा सातवीं के लावा पूरिया। छन करते बदिया साचिया कुछ कूड़िया। छन करते बदिया साचिया कुछ कूड़िया। यमुना ते पूजो लावा सतवी, लावा लिखिन और आशु की पूरिया। बोल सांचे दरबार की। चलो लगाओ इनकी चेयर लगाओ भैया, की कथा ना हो तब तक जागरण पूरा नहीं है। और तारा रानी की कथा होती सुबह तारों की छाव में, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ऐसे ही विवाह में जब तक ये सप्तपदी नहीं कराते, लोग इसे शर्तें कहते हैं। कोई शर्त नहीं है भैया, लोग इन्हें शर्तें कहते हैं। और ये आज की नहीं है, भगवान शंकर और पार्वती का विवाह हुआ जब से है, ये तब से है ना ये शर्त सप्तपदी। इसको सप्तपदी कहते हैं, 7 वचन कहते हैं इसको। और ये गृहस्थ को चलाने के नियम है। शुरू में सब करते हैं लेकिन धीरे धीरे सब लाइन पे आ जाते हैं, तो इसलिए बेकार भी नहीं है ये। अब मैं देखो कराता चला गया, आप करते चले गए। अब मैं नटशेल में 5-10 मिनट और लूंगा, समझा देता हूँ किया क्या क्या हमने। सबसे पहले पंचोपकार पूजन किया, वेदी में आते ही देवताओं की पूजा की। फिर देवताओं की पूजा के बाद कन्या आई, माता पिता ने आपकी पूजा की। फिर कन्या आई, कन्या ने अपने लिए गणेश और गौरी की पूजा की। गौरी की पूजा करने के बाद इनके हाथ पीले कराए हल्दी से। हाथ पीले करने के बाद साकोचार किया, जो आटे वाला किया। उसके बाद कन्यादान हुआ आपका। कन्यादान होने के बाद गठजोड़ी कराई। गठजोड़ी में क्योंकि विवाहित
महिला और पुरुष की कोई भी पूजा तब तक पूरी नहीं होती है जब तक उसकी पत्नी उसका गठजोड़ी करके ना बैठे। आपके मम्मी पापा बैठते ही मैंने गठजोड़ी की थी सबसे पहले, ठीक है, आपकी शुरू कराई, फिर देवताओं का यज्ञ शुरू किया। ये यज्ञ शुरू किया, फिर फेरे लगाए, और फेरे 4 ही होते हैं भैया, चाहे आर्य समाज के से कर लो, चाहे ग्रंथ साहब से कर लो, चाहे सनातन धर्म में कर लो। मैंने मंत्र 4 तक ही बोले हैं, 3 परिक्रमा तो आपको हाथ जोड़ के लगवाई हैं, मंत्र नहीं है, और 4.25 मंत्र भी नहीं है, सिर्फ 4 ही मंत्र हैं। आज से पहले जो शादी होती थी खुले आसमान में, तब भी वेदी के खंभे 4 थे। आज वेन्यू बदल गए, करोड़ों की शादी हो गई है और वेदी के खंभे आज भी 4 ही हैं, ये भी 4.25 नहीं हुए। ये 4 खंभे 4 उन चीज़ों के प्रतीक हैं, धर्म, अथर, काम और मोक्ष, ये 4 पदार्थों के 4 खंभे हैं। धर्म के फेरे में आपको आगे चलाया, सबसे पहले फेरे में आपको आगे चलाया ना, कि धर्म जो है ना ये सब माता बहन करती हैं जिंदगी भर। ये धर्म जो टिका हुआ माता बहनों की वजह से टिका हुआ है, पूरी जिंदगी पाठ पूजा करती हैं, व्रत करती हैं, और कोई भी अपना नहीं है। कभी करवा चौथ आ जाता, कभी सकट चौथ आ जाती है, कभी वैभव लक्ष्मी आ जाता है, कभी मकान के लिए, कभी स्वास्थ्य के लिए, कुछ ना कुछ करती रहती है पूरी जिंदगी, और अपने लिए कुछ भी नहीं है। तो इसलिए धर्म के पहले फेरे में आपको आगे चलाया कि धर्म का काम मैं करूंगी, आप मेरा साथ देना। दूसरा फेरा होता है अथर का, पैसा। अथर कहते हैं पैसे को। पैसा कमाना आदमी का काम है, और उसका सदुपयोग और दुरुपयोग करना औरत का काम है। अगर औरत के दिमाग में पैसे की वैल्यू हो तो कम पैसे में घर को एडजस्ट कर देती है, और वैल्यू ना हो लाखों रुपए कमा के देते रहो, घर कभी भी सेटल नहीं होता। इसलिए दूसरे फेरे में फिर आपको आगे चला दिया कि कमा के आप लाओगे, लेकिन उसका उपयोग मैं करूंगी। तीसरा फेरा होता है काम का। पुरुषों की अपेक्षा महिला में काम की भावना 8 गुना अधिक होती है, लेकिन काम की भावना संतान रूपी फल प्राप्ति के लिए होनी चाहिए। उसके बाद चौथा फेरा मोक्ष का, चौथे में इनको आगे कर दिया। 3 ही में आगे रखा था आपको, चौथे में इनको आगे कर दिया। मोक्ष मिलता है 4 कर्म करने से। निखिल, सबसे पहले भैया मोक्ष मिलता है माता पिता की सेवा करने से। ये माता पिता अगर घर में प्रसन्न है, ये खुश है आपसे, तो ना किसी मंदिर जाने की जरूरत है, ना किसी गुरुद्वारे जाने की जरूरत है, ना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये माता पिता प्रसन्न रहे, सारे भगवान प्रसन्न है अपने आप, क्योंकि भगवान है या नहीं है पता नहीं है, या नहीं है ये पता नहीं है, देखा नहीं क्योंकि, और जब तक देखते नहीं तब तक बिलीव नहीं करते। ये साक्षी हैं, माँ ने जन्म दिया, पिता ने पालन पोषण किया, ये बिल्कुल साक्षी हैं, बिल्कुल सामने हैं। ये प्रसन्न रहने चाहिए। अगर ये घर में प्रसन्न नहीं है, आप मंदिरों में जाके कितना भी लंगर लगा लो, कितनी भी छबीले लगा लो, कुछ भी मिलने वाला नहीं है, और कहीं भी मत्था टेक लेना, कुछ भी मिलेगा नहीं। ये प्रसन्न होने चाहिए घर में सबसे पहले। दूसरा, अपनी नेक कमाई में से कुछ दान पुण्य करते रहना चाहिए, और दान पुण्य भी मैं जरूरतमंद को ही कहता हूँ। सड़क पे खड़े हो वो नहीं, जितने की झाड़ी में बेचारे एमएनसी में लोग बच्चे काम करने जाते हैं, उतने की झाड़ी तो भिखारी कमाता है रेड लाइट पे खड़ा हुआ, वो बेकार है, वो दान किया हुआ दान नहीं है। जरूरतमंद को दान दो, जिसको जिस चीज़ की जरूरत है वो दान दे दो, और जरूरतमंद को दो, ऐसा दान करना चाहिए। नित्य प्रति भगवान का नाम का जप जरूर करना चाहिए। 84 लाख योनियों में से ये मनुष्य योनि 84 लाख योनियों के स्टेप को, पूरे सर्कल को करके ऊपर आती है। ये आखिरी स्टेप है वो। इस स्टेप में अगर या तो परमात्मा में लीन हो जाओ, या दोबारा वहीं पहुंच जाओ सर्कल में, ये वो स्टेप है। तो इसलिए उस परमात्मा का नाम जरूर लेना चाहिए। इन 4 कर्मों को करते चले जाओ, कभी भी भगवान तंग नहीं करेंगे। ये फेरों में, ये फेरे किए 4 फेरों के में भाई खड़े हुए आके कि बहन तू जब जब मेरे पास आएगी, ये फुल्लियाँ दी ना आपको हाथ में, फुल्लियाँ बनती है चावल से। चावल को ये अगर रेत में भून देते हैं तो फुल्लियाँ बन जाती हैं। बहन तू हमारे पास जब जब आएगी, हम तुझे खाली हाथ नहीं जाने देंगे। मैंने जब इनसे आपसे छुड़वाया, मैं कहा इनको दे देना कि भाई जब मेरे माता पिता ने मेरा कन्यादान कर दिया तो मैं इनका संभाल के क्या करूंगी, आपने इनको दे दिया कि आप संभालो। और इनसे पूजा में मैंने एक प्रतिज्ञा कराई थी कि भगवान सूर्य भगवान मुझे इतना देना किसी की लेने की जरूरत ना पड़े, इसलिए आपने अग्नि को समर्पित कर दिया। 4 बार बेटी आई, चारों बार भाई ने दिया। इस फुल्लियों को चावल से बनती है, इसको कहते हैं संस्कृत में लाजा, और लाज कहते हैं इज्जत को। ये भाइयों ने अपनी इज्जत के लिए किया। कन्या की वो गति होती है, चावल को जहाँ पहली बार रोपते हैं ना, पहली बार जब उगाते हैं, पौध कहते हैं उसको, वहाँ घास की तरह उगती है पास पास बिल्कुल। अगर उस पौध को वहीं छोड़ दिया जाएगा
तो वो घास की तरह बड़ी तो होगी लेकिन उसमें चावल नहीं लगेगा कभी भी। ग्रीन ग्रीन बड़ी हो जाएगी पर चावल नहीं लगेगा। जब तक उसको वहां से उखाड़ के, जहां पौध बनाई है वहां से उखाड़ के दूसरी जगह रोपण नहीं करेंगे। चावल की खेती में यही होता है ना, वहां से उखाड़ के थोड़े थोड़ी जगह जगह लगाते हैं खेत में। वही गति कन्या की होती है। कन्या के माता पिता खिलाते हैं, पिलाते हैं, पालन पोषण करते हैं और एक अवस्था आने पे उठा के कन्यादान कर देते हैं। क्यों? संतान रूपी फल के लिए। नहीं तो बच्चों को इतने माता पिता पालते हैं, कन्या को भी पाल सकते हैं। कुल की वृद्धि करने के लिए और संतान रूपी फल प्राप्ति के लिए कन्यादान किया जाता है। ये यहां तक काम हुआ। अब जो ये करा रहा हूं ये सप्तपदी है। भगवान शंकर ने पार्वती जी को बोला कि पार्वती, मैंने तो पत्नी को बाईं तरफ बैठे देखा है और आप किस तरफ बैठे हो? इनके राइट पे, ठीक है। और पत्नी को बाईं तरफ होना चाहिए क्योंकि पत्नी को रखने का नियम है। युद्धे पृष्ठे, रास्ते में अगर पत्नी लड़ाई करती हुई मिले तो उसको पीछे रखना चाहिए। और अब क्या करते हैं? पत्नी को आगे कर देते हैं, तू आगे हो जा, केस मजबूत हो जाएगा, बाकी पीछे से मैं संभाल लूंगा। अगर पत्नी लड़ती हुई मिले तो उसको पीछे कर देना चाहिए। युद्धे पृष्ठे मार्गे अग्रे, रास्ते में आगे चलाना चाहिए पत्नी को। भगवान राम को पता था सोने का हिरण नहीं होता और सीता जी के कहने पे सोने के हिरण के लिए चले गए। पत्नी चोरी हो गई और कितनी लड़ाई लड़ी उन्होंने? बहुत सारी, ठीक है। होमे यज्ञ, जो संकल्प की हुई पूजा होती हैं, जो बड़े अनुष्ठान होते हैं, उसमें पत्नी को दाईं तरफ बिठाते हैं। आपकी मम्मी को इनके दाईं तरफ बिठाया था। अन्य कार्येषु स्त्री वामंग सुशोभिता, बाकी के सभी कामों में पत्नी को बाईं तरफ रखते हैं। पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं, वामांगिनी कहते हैं। आधा अंग है, बायां अंग है हमारा। और क्यों कहते हैं? क्योंकि फीमेल्स बहुत सॉफ्ट होती हैं और ये हमारा लेफ्ट पोर्शन जो भी होता है ना, ये भी इतना काम नहीं करता जितना राइट करता है। ये सॉफ्ट है इसके कंपैरेटिवली, इसलिए इसको वामंग कहते हैं। पत्नी को वामंगिनी इसलिए कहते हैं। तो ये भगवान शंकर ने पार्वती को जब बता रहे थे कि पार्वती, मैंने तो पत्नी को बाईं तरफ बैठे देखा है, तो माँ पार्वती भगवान शंकर को ये 7 नियम बताए थे गृहस्थ के। और निखिल, आशु की तरफ से बता रहा हूँ कि घर जाके ये कोई नियम याद कराए तुमको, अच्छा तेरी मेरी तो बात ही नहीं, तो वो तो पंडित जी कह रहे थे, क्योंकि उसे पता नहीं है। उसकी तरफ से बता रहा हूँ, मंजूर और मिटाते जाना, ना मंजूर हो मुझे मना कर देना, कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। कोई जबरदस्ती नहीं है, नहीं पसंद आए मना कर देना, अगला सुना दूंगा। इससे अच्छे ऑप्शन नहीं देगा कोई भी। सबसे पहले नियम में कहती है, धन दानम च व्यंजनानम कर्तव्य पालनम मम, कि अब तक आपने क्या कमाया क्या गवाया मुझे कोई मतलब नहीं है। आगे से आप कमा के क्या लाओगे, खर्च भी आप ही करोगे, लेकिन मुझे ये पता होना चाहिए भाई हमारी इनकम ये है। उसी में से सेविंग करेगी, उसी में से रिश्तेदारी निभाएगी, उसी में से आगे का कुछ दान पुण्य करना है, ये सारी अरेंजमेंट वो करेगी। अगर ऐसा करोगे तो ये मिटा दो, एक लाइन मिटा दोगे, अच्छी बात है। फूल ले लो, फूल रखा है मैंने, थाली में है। और बताओ सबसे ज्यादा बेईमानी कौन करता है? बिजनेस करने वाले। जॉब वाला तो सैलरी स्लिप आती है, बेचारा पकड़ा जाता है, ठीक है। और सच्चाई बताऊं क्यों, इसका फायदा क्यों है? आज इसे आप बता दो कि मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ, ये 50 खर्च कर देगी, 50 सेविंग करेगी, ठीक है। और इनकम हुई अगर 50, तो कितने दिन चलेगा ये ड्रामा? एक दिन दुखी होकर कहोगे बस मेरी सच्चाई यही है, मैं यही करता हूँ। ज़्यादा अगर कम बता के ज़्यादा खर्च करोगे तो घर में कलेश हो जाएगा, बाकी पैसे कहाँ से आए? तो धीरे धीरे आते सब लाइन पे हैं, लेकिन धीरे धीरे आते हैं, शुरू में करते हैं सब, ठीक है। ये पहला नियम था इनकी तरफ से। दूसरा नियम कि मेरी 3 अवस्थाएं, जवानी, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। बचपन मैंने माता पिता के यहाँ गुजारा है, जवानी और बुढ़ापा मैं आपके साथ गुजारूंगी। वहाँ तक की अवस्था के लिए जो जो ऋतु आएंगी, उन ऋतुओं के अनुसार मेरे खाने की, कपड़ों की और रहने की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। गर्मी में गर्मियों के अनुसार, सर्दियों में सर्दियों के अनुसार, बारिशों में बारिशों के अनुसार। अगर मंजूर है तो ये मिटा दो। अगले नियम में कहती हैं, मेरे माता पिता भाई बंधुओं से जितना हो सका उतना किया, हो सकता है इसमें कोई कमी रह गई हो। और रिश्तेदार उलाहना देते हैं, और कोई समाज का आदमी कहता है मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन पर्सनल रूप से आप उलाहना मत देना कि भाई तेरे मम्मी पापा ने ऐसे नहीं किया, तुम्हारे भाइयों ने ऐसे नहीं किया। उससे क्या होगा अगर ऐसा करोगे तो? झगड़ा हो जाएगा। और मियाँ बीवी के झगड़े में भैया एक एक गांठ लगती चली जाती है। कहीं पतंग उड़ाई है बचपन में?
वो मांझा जो है गांठें लगा लगा के जोड़ते हैं, और जब भी उलाते वो कट जाती है गांठ से ही। तो इसीलिए अगर ऐसा नहीं करोगे, इसको उलाना नहीं दोगे, तो एक मिटा दो ये। अगले नियम में कहती है कि धर्म का काम मैं करूंगी। उस धर्म को काम के करने के लिए कभी फूल चाहिए, कभी प्रसाद चाहिए, कभी कपड़ा चाहिए, कभी मिठाई चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए होगा, वो व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। अगर मंजूर है तो ये मिटा दो। अगले नियम में कहती है सभा मध्य मार्ग मध्य न ताड़े मासा एकांत स्थाने सुमन गता। रास्ते में कहीं जा रहे हो, सड़क पे खड़े होकर मेरी बेइज्जती मत करना। कोई गलती हो जाए मुझे अकेले में समझाना, भाई आज ये गलती हुई, आगे से मत करना। समाज में कहीं बैठे हो, 10-20 लोग बैठे हो, इससे मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे समाज में बेइज्जत मत करना, अकेले में समझाना ये गलती हुई है, आगे से मत करना। अगर ऐसा करोगे तो ये मिटा दो। ये तो पॉजिटिव हो गया। अब नेगेटिव बता दूं। अब तो औरतें इतना डांटती है, आदमी चुपचाप चलता है शुरू में। हाँ ठीक है। अगले नियम में कहती है आपके परिवार में जाकर के, इनको कहते हैं गृह लक्ष्मी, शुद्ध नाम है इसका गृह लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी है। आपके परिवार में एक परिवार का सदस्य बन के जा रही हूँ, परिवार में एक पद पे जा रही हूँ। पत्नी बोलते हैं ना हिंदी में, सच्चाई में गृह लक्ष्मी है। आपके पद पे जा रही हूँ और आपके परिवार का एक सदस्य, फैमिली मेंबर बन के जा रही हूँ। घर में जाके सबसे ज़्यादा काम भी करना शुरू कर देगी, खाना भी बना देगी, कपड़े भी धो देगी, घर के काम भी कर देगी, और कोई ना कोई जीवन में गलती जरूर होगी। और आज की डेट में सबसे ज़्यादा घर में काम कौन करता है? मेड करती है। सालों से काम कर रही होती है, एक दिन गलती हो जाती है, कहते हैं आज तक का हिसाब इतना बनता है, कल से काम पे आने की जरूरत नहीं है। वो भी यही कह रही है कि मैं आपके परिवार का एक सदस्य बन के जा रही हूँ। अगर मेरे से जीवन में कोई गलती हो, कहाँ रहते हो आप? नोएडा, कि नोएडा चली जा, यहाँ गुड़गांव में जगह नहीं है, तो कहती मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं आपके परिवार का सदस्य हूँ और आपके पद पे जा रही हूँ। अगर ये ऐसा मंजूर है तो ये मिटा दो। अगले नियम में कहती है आज तक आपने किसी देवी देवता की पूजा की, किसी मंदिर में गए, किसी गुरुद्वारे में गए, कुछ दान पुण्य किया, अकेले किया, अब आगे से करो तो मेरे को साथ लेके चलना। और अगर साथ करके भी नहीं ले जाते हो, चोरी छुपके करके आते हो, तो उसमें से आधी की हिस्सेदार हूँ। जो भी पुण्य करके आओगे, जो भी पाठ पूजा करके आओगे, आधी की हिस्सेदार हूँ। और पाप करके आओगे, पाप में मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मंजूर है तो ये मिटा दो। हो गए साथ? लाओ। नहीं, एक बच्चा था छोटा, मेरे सामने ही बड़ा हुआ था, उसकी शादी पड़ रहा था, तो जो लास्ट वाला ये बताया ना, गोत्र को मानना पड़ेगा, धर्म तो एक ही है, नहीं तो यहाँ धर्म परिवर्तन किया जाता है कि मेरे धर्म को भी मानना पड़ेगा। ये इनकी तरफ से नियम है। और अपने माता पिता के घर में बच्चे आप क्या करते थे, कब सोते थे, कब जागते थे, किस देवता की पूजा करते थे, सारे नियम यही छोड़ जाना। इनके घर में जाके जो इनका नियम हो उसके अनुसार रहना। जिस देवता की पूजा ये करते हो वो करना। उससे क्या होगा? कुटुंब सुखदा, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। और अगर वहाँ जाके आप कहोगे नहीं मेरे पापा तो ऐसे करते थे, मेरी मम्मी तो ऐसे करती, तो मैं तो ऐसा करूँगी, तो सेटलमेंट नहीं हो पाएगी। अगर ऐसा करोगे तो ये एक फूल खाओ, एक ही साइड में रख दो थाली में कहीं। हाँ, दूसरा नियम आदो धर्मदरा कुटुंब सुखदा तथा प्रिय भाषणी। निखिल का दूसरा नियम है मेरे परिवार में अगर कोई तेज बोले तो धीरे से बोलना। वैसे कोई तेज बोलता नहीं है, ठीक है। और कोई कड़वा बोले तो मीठा बोलना। उससे क्या होगा? कभी भी झगड़ा नहीं होगा। और टिट फॉर टैट करोगे तो फिर मुसीबत आ जाएगी। अगर ऐसा नहीं करोगे तो दूसरा उठा लो। अगला नियम मित्रम पित्रम च अर्चता। रास्ते में कहीं जा रहे हो, निखिल को कोई जानकार मिल जाए कि इनके पैर छू लो। अच्छा, शादी में तो देखे नहीं थे मैंने। घर पे कोई गेस्ट आ जाए, उनका मान सम्मान करना। उससे क्या होगा? आपके माता पिता की इज्जत बढ़ेगी कि कन्या को अच्छे संस्कार डाल के भेजे हैं। आपकी खुद की इज्जत बढ़ेगी, लड़की बहुत अच्छी है, बहुत समझदार है। इधर आपके सास ससुर की इज्जत बढ़ेगी कि वो बहुत अच्छी ढूंढ के लाएं। अगर ऐसा करोगे तो ये मिटा दो। और अगले नियम में कहते हैं उद्याने मद्रापान स्थाने पर ग्रह पर पुष्यम हास्यम च वर्जिता। घर से बाहर कभी जाना हो तो या तो परिवार के किसी सदस्य को साथ लेके जाना, यहाँ तक कि विवाह होने के बाद अगर माता पिता नहीं बुलाते हैं तो नहीं जाना चाहिए। और दो मौके ऐसे हैं, ये बुलाएं या ना बुलाएं,
जरूर जाना चाहिए, राखी और टीका। भाई इनकी एक लिमिट है, आगे का रिश्ता तो वहां निभेगा भाइयों के साथ। तो वो दो मौके ऐसे हैं कि जिसपे जाना जरूर चाहिए, ये बुलाएं या ना बुलाएं। यहाँ तक कि अपने घर भी जाओ, निखिल के पास टाइम है ना, साथ लेके जाओ, उससे आपकी इज्जत बढ़ेगी। नहीं तो 2-4 चक्कर लगा के देखना, अड़ोसी पड़ोसी पूछेंगे वो आता नहीं है, सब ठीक है ना। तो अगर वहां भी अगर जाना हो तो इनको साथ लेके जाओ। अभी रुक जा, पूरा नहीं हुआ, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक। उद्याने मद्रापान स्थाने, जहाँ लोग मद्रापान करते हैं, शास्त्रों के अनुसार औरतों का जाना वहां वर्जित है। और अब तो औरतें ही कलाकार हो गई, बारी अलग लगा लेती है कोने में, ठीक है। नहीं तो जहां लोग शराब पीते हैं वहां औरतों का जाना वर्जित है। पर ग्रह हो सकता है आस पड़ोस में इनका किसी से व्यवहार ना हो, आप जिद करके बातचीत नहीं करोगे, उससे घर से संबंध नहीं जोड़ोगे। पर पुष्यम हास्यम च वर्जित है, निखिल को अगर कोई आदमी पसंद नहीं है तो आप जिद करके उससे बातचीत नहीं करोगे। अगर मंजूर है तो ये उठा लो चौथे वाला। ये चारों फूल को एक राइट हैंड में पकड़ो, बोलो ओम अग्ने सुकुष्टे। ये थाली में चढ़ाओ पूजा वाली, कि मैं अग्नि को, देवताओं को साक्षी मान के कहती हूँ कि इन नियमों का पालन करूंगी। और आप भी भैया हंस रहे हो कि मैं भी इन नियमों का पालन करूंगा। ये थाली मुझे दे दो। चलो आप दोनों खड़े हो, अब इस लहंगा हवन कुंड से टच ना हो जाए। हाँ घूमो, चलो घूमते जाओ घूमते जाओ। ये बात, बैठ जाओ दोबारा। और ये स्टॉल चेंज करके अब इस वाले शोल्डर पे डाल दो ऐसे। और इस साइड थोड़ा लंबा लटका लेना, वो बीच में से वो हैंगिंग खत्म हो जाएगी। हाँ बैठो। लाओ जी अब दो सिंदूर। ओम सुद्रमा मधुरमा पश्यते सौभाग्य पश्यन। अरे ताली बजा दो गरीबों। ओम सुद्रमा मधुरमा पश्यते सौभाग्य पश्यन। ओम सुद्रमा मधुरमा पश्यते सौभाग्य पश्यन। भरो, भरी नहीं अच्छे से। हाँ लगाओ, अच्छे आगे तक करो माथे पे। ये बात अब मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुण्यकाक्षाय मंगलाय स्तनो हरि। निखिल मीठा दे दो, मुंह मीठा कराएंगे। पकड़ा दो, निखिल थाली में छोड़ दो। दोनों के सिर। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुण्यकाक्षाय मंगलाय स्तनो हरि। खिलाओ दोनों को मीठा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुण्यकाक्षाय मंगलाय स्तनो हरि। मीठा खिला दो दोनों। आज हो गया शुक्रवार। अभी नहीं, जब बोलूंगा तब। एक बार निखिल के ऊपर, एक बार आशु के ऊपर, एक बार दोनों के ऊपर। और इनको 3 आशीर्वाद देना। ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरे मस्तकम करकले रेणु हरि कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम
कंठे च मुक्तावरी गोपिस्त्री परिस्थितियों विजते गोपाल चूड़ामणि। पहली बार निखिल के ऊपर छोड़ो, बोलो दीर्घायु भव। दूसरी बार आशु के ऊपर बोलो अखंड सौभाग्यवती भव। और फिर दोनों के ऊपर बोलो सुख संपन्न भव। बोल सांचे दरबार की। जोरदार तालियां बजा दो इन बच्चों के लिए।